लाल कमरा। भाग 1। लाल कमरे का रहस्य। मुंबई के बीचों बीच एक पुरानी इमारत में 5वीं मंजिल पर एक ऐसा कमरा था जिसे लोग लाल कमरा के नाम से जानते थे। उस कमरे की दीवारें गहरे लाल रंग की थीं, जैसे किसी ने उन्हें खून से रंग दिया हो। आसपास के लोग बताते थे कि इस कमरे में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। जो भी उस कमरे में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। वर्षों से बंद पड़ा यह कमरा अब भी एक रहस्य बना हुआ था, लेकिन उसकी कहानी लोगों की जुबान पर थी। भाग 2। अनामिका का आना। अनामिका, एक जानी मानी पत्रकार, अपनी नई स्टोरी के लिए इस लाल कमरे की सच्चाई जानने के लिए बेहद उत्सुक थी। उसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में खास दिलचस्पी थी। कई बार उसने इस कमरे के बारे में सुना था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि यह सिर्फ अफवाहें हैं। वह तय कर चुकी थी कि वह इस कमरे में जाकर सच का पता लगाएगी। भाग 3। लाल कमरे का दरवाजा। एक रात अनामिका अकेले ही उस इमारत में पहुंची। कमरे का दरवाजा भारी और पुराना था, जिसके ऊपर जाले लगे हुए थे। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे के खुलते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। कमरा खाली था, पर उसकी दीवारें लाल रंग की थीं और कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। अनामिका ने टॉर्च निकाली और कमरे की दीवारों को गौर से देखने लगी। दीवारों पर खून जैसे निशान थे, जैसे किसी ने खरोंच कर उन्हें बनाया हो। भाग 4। डरावनी घटनाओं की शुरुआत। जैसे ही अनामिका कमरे में आगे बढ़ी, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे की हवा भारी हो गई थी और उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। अनामिका का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाते हुए उस कोने की ओर कदम बढ़ाया। भाग 5। दीवारों के पीछे की कहानी। कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब सी तस्वीरें उभरी हुई थीं, जिनमें औरतों की छायाएं थीं। उनके चेहरे विकृत थे और आंखें लाल थीं। अनामिका को समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण कमरा नहीं है। यह कमरा उन लोगों की आत्माओं से भरा हुआ था, जिन्होंने यहाँ कभी दर्दनाक मौत का सामना किया था। उसने महसूस किया कि दीवारों से जैसे दर्द की चीखें सुनाई दे रही थीं। भाग 6। सच्चाई का सामना। जैसे जैसे अनामिका कमरे के अंदर गहराई में जाती गई, उसे एहसास हुआ कि वह इस कमरे में फंस गई है। दरवाजा अपने आप बंद हो गया था और कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी। अनामिका ने महसूस किया कि उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो रही है और जल्द ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक भाग 7। लाल कमरे का भयानक सच। अनामिका को लगा जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के घेरे में आ गई है। उसके चारों ओर लाल आंखों वाली छायाएं उभरने लगीं। वे उसे घेरने लगीं और उसके सामने एक विकृत चेहरा प्रकट हुआ। वह चेहरा उसी महिला का था जिसकी तस्वीरें दीवार पर थीं। वह महिला धीरे धीरे अनामिका के करीब आई और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, तुम भी अब हमारी तरह इस कमरे का हिस्सा बन जाओगी। भाग 8। लाल कमरे का अभिशाप। अनामिका की चीखें कमरे में गूंजने लगीं, लेकिन उस कमरे से बाहर कोई उन्हें नहीं सुन सकता था। महिला ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से अनामिका की गर्दन पर खरोंचें मारनी शुरू की। अनामिका ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। कमरे की लाल दीवारें अब और भी गहरे लाल रंग में तब्दील हो चुकी थीं, जैसे उनमें ताजा खून मिला हो। भाग 9। आखिरी संघर्ष। अनामिका ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत जुटाई और कमरे के दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा पूरी ताकत से बंद हो गया और अनामिका के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह महिला उसकी ओर बढ़ रही थी और अब वह अनामिका के बेहद करीब थी। उसकी आंखों में क्रोध और नफरत का उबाल था। भाग 10। अनामिका का अंत। अचानक कमरे की लाल दीवारों से खून टपकने लगा और पूरा कमरा खून से भर गया। अनामिका ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह दर्द से बच नहीं पाई। महिला ने अपनी पूरी ताकत से अनामिका को दीवार से चिपका दिया और धीरे धीरे उसका खून
कमरे की दीवारों में समाने लगा। अनामिका की सांसें धीरे धीरे रुकने लगी और अंततः वह भी उन भूतिया छायाओं का हिस्सा बन गई। भाग 11। लाल कमरे का खौफ। अब तक कोई भी उस कमरे में वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अनामिका के गायब होने की खबर सुनते ही लोग उस इमारत को छोड़कर जाने लगे। इमारत के मालिक ने भी वह जगह बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। लाल कमरा अब भी वहां खड़ा था और उसके अंदर से रोज रात को चीखों की आवाजें आती। कहते हैं कि अब वह कमरा और भी खतरनाक हो चुका है और जो भी उसमें जाता है वह कभी वापस नहीं आता। भाग 12। लाल कमरे की अंधकारमय विरासत। लाल कमरे का खौफ अब भी पूरे शहर में फैल चुका था। लोग उस इमारत के पास से भी गुजरने से कतराते थे। कोई नहीं जानता कि उस कमरे के अंदर आखिर क्या हुआ था और क्यों वह इतना अभिशप्त था। लेकिन एक बात साफ थी, लाल कमरे का अभिशाप